हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना वनचारी यमुना वनचारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Gauranita, 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 Jaya Gauranita. Nitai Gaura Hariva, 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 Hariva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्रेष्ठ महादेव श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय स्कंद संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्रेष्ठ महादेव भक्ति सिद्धांत सर्व ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत गढ़ वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी जमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय श्री तुलसी महाराज की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडरल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर देवी की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमः भगवते
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मूर्खं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार श्री नारद मुनि
गोप कुमार को उपदेश देते हुए ब्रजभूमि की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इस ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण जो लीलाएं करते हैं, ये अन्य किसी लोक में इस प्रकार की लीलाएं नहीं करते हैं। तो गोप कुमार से नारद मुनि कह रहे हैं कि इस ब्रजभूमि या गोलोक वृंदावन के प्रेम को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो इस वृंदावन के किसी भक्त के प्रेम के अनुरूप वो अपने भाव के अनुसार अनुसरण करता है और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए दैन्य एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, दैन्य भाव। तो इसकी चर्चा हम सुन चुके हैं। तब नारद मुनि कह रहे हैं कि तादृक् भगवती प्रेम पारम ऐश्वर्य दृष्टित सदा संपद्यते नैव भय गौरव संभवात्। तो ये नारद मुनि गोप कुमार से कह रहे हैं कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, परम ऐश्वर्य भाव है, उस ऐश्वर्य भाव को देखकर जो प्रेम उत्पन्न होता है, जैसे वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य सर्वत्र परिदृष्ट होता है और जो वैकुंठवासी भक्तजन है उनका जो प्रेम है वो संकुचित हो जाता है। इसके कारण, ऐश्वर्य के कारण प्रेम संकुचित हो जाता है, क्योंकि वैकुंठवासियों में ये संभ्रम का भाव रहता है कि कृष्ण भगवान है, ये भाव रहता है। इसलिए उससे भय उत्पन्न होता है। कहते हैं कि भय गौरव, कि कृष्ण भगवान है, इसलिए भगवान के प्रति भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि कहीं हमारी कहीं गलती हो जाएगी, भगवान हमें दंडित करेंगे। तो एक भय का भाव रहता है और गौरव का भाव भी रहता है कि ये भगवान है, इसलिए हमारा व्यवहार उनके अनुरूप होना चाहिए। तो इससे प्रेम संकुचित हो जाता है। ये खुल करके व्यक्ति भगवान को प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं कर पाता इस ऐश्वर्य के कारण। तो कहते हैं कि तादृक् भगवती प्रेम परम ऐश्वर्य दृष्टित सदा संपद्यते नैव भय गौरव संभवात्। तो ये जो ब्रज प्रेम है, जिसके बाद नारद मुनि कह रहे हैं गोप कुमार से कि वृंदावन का जो प्रेम है, यहाँ ऐश्वर्य भाव नहीं है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपना माधुर्य प्रकाशित करते हैं, यद्यपि कभी कभी अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित कर भी देते हैं, किंतु वह ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा आच्छादित है, जिसके कारण ब्रजभूमि का जो प्रेम है ये माधुर्य प्रधान प्रेम है, ये ऐश्वर्य प्रधान प्रेम नहीं है। तो नारद मुनि जिस प्रेम की बात कह रहे थे कि गोलोक वृंदावन में भगवान के प्रति जो प्रेम भाव है भक्तों का,
उस प्रेम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ना, ब्रजभूमि के भगवान के प्रेमी भक्त उनके भावों का अनुसरण करते हुए हम उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई वात्सल्य भाव से कृष्ण से प्रेम करना चाहता है तो माता यशोदा का पदांग का अनुसरण करे। ये नहीं है कि कोई माता यशोदा बन जाए, कोई माता यशोदा का स्थान नहीं ले सकता, किंतु माता यशोदा का जो भाव है उस भाव को ग्रहण कर सकता है। भगवान कृष्ण के प्रति पुत्र भाव, वात्सल्य भाव। तो इस प्रकार सखा भाव, जैसे भगवान कृष्ण के सखागण हैं, तो सखा भाव को ग्रहण करने के लिए भगवान कृष्ण के सखाओं का पदांग का अनुसरण करना चाहिए। वो जैसे कृष्ण के साथ व्यवहार करते हैं तो उनके अनुसार अपने भाव को परिवर्धित करना चाहिए, तब जाकर हम उस प्रेम को प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जहाँ ऐश्वर्य भाव आ जाता है वहाँ प्रेम संकुचित हो जाता है। इसलिए वैकुंठ में, यहाँ तक कि वैकुंठ के द्वारका में भी, जो वैकुंठ का सर्वोच्च लोक द्वारका, वहाँ भी प्रेम संकुचित है, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य है। केवल वृंदावन में, ब्रजभूमि में ही ये माधुर्य प्रेम दृष्टिगत होता है। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि जहाँ ऐश्वर्य भाव आ जाता है वहाँ प्रेम, भय और गौरव के कारण संकुचित हो जाता है। केवलम लौकिक प्राण सुहृद बुद्ध्या ससिद्ध्यति। इसलिए ये जो माधुर्य प्रेम है, माधुर्य प्रेम में भगवत भाव नहीं रहता है। यद्यपि हम देखते हैं कि वृंदावन में, ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण कभी कभी ऐश्वर्य भाव का प्रदर्शन करते हैं। जैसे माता यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाकर किया था। यद्यपि माता यशोदा क्षण काल के लिए वो आश्चर्यचकित हो गई कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखकर, किंतु उस ऐश्वर्य ने माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम को संकुचित नहीं किया। माता यशोदा ये सब देखने के उपरांत भी वो सोचने लगी कि नहीं, कृष्ण भगवान नहीं हो सकता, ये हमारा पुत्र है। इसका अर्थ है कि उनका वात्सल्य प्रेम भगवान के ऐश्वर्य से बढ़कर उसको प्रेम, वात्सल्य प्रेम ने भगवान के ऐश्वर्य को आच्छादित कर दिया। तो ये जो ब्रज का प्रेम है ये लौकिक भाव से प्राप्त हो सकता है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं केवलम लौकिक प्राण शुद्ध बुद्ध्या ससिद्ध्यति। जिस प्रकार संसार में हम देखते हैं कि ये मेरे बंधु हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा स्वामी है, इस प्रकार जो भाव है लौकिक भाव, तो ये ब्रजभूमि में उसी भाव से ही ये प्रेम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार माता यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र ही समझती थी, जिस प्रकार कोई साधारण माता अपने पुत्र के प्रति भाव रखती है, उसी प्रकार माता यशोदा भी कृष्ण के प्रति उसी प्रकार का भाव रखती थी, किंतु ये भाव दिव्य था। जो लौकिक भाव है
इससे ये प्रेम सिद्ध होता है वृंदावन। और केवलम लौकिक प्राण श्रुत बुद्धिया, कि कृष्ण मेरे प्राण हैं, मेरे श्रुत बंधु हैं, इस बुद्धि से ये प्रेम सिद्धि को प्राप्त करता है। लोकालोकतरो यो असो अति लोकतर अपीय। और ये जो ब्रज प्रेम है यद्यपि लौकिक जैसा दिखता है कि साधारण माता पुत्र के प्रति प्रेम भाव रखती है या कोई बंधु अपने बंधु के प्रति प्रेम भाव रखता है, तो ये लौकिक भाव है। और ब्रज का प्रेम यद्यपि लौकिक भाव जैसा दिखता है किंतु ये लौकिक नहीं है। ये इस लौकिक लोक, इस भूलोक, इससे उच्चतर, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के आवरण के ऊपर, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के आवरण उसके ऊपर, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक के ऊपर भी ये प्रेम है। वैकुंठ लोक में भी इस प्रकार का प्रेम दृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि वैकुंठ लोक में कोई ये नहीं कह सकता कृष्ण को, ये कृष्ण मेरे सखा हैं या पुत्र हैं। तो यद्यपि वो भाव हैं, जैसे देवकी देवी का भाव है कृष्ण के प्रति पुत्र भाव, किंतु वो पुत्र प्रेम जो है वो भी आच्छादित है, क्योंकि देवकी देवी को पता है कि कृष्ण भगवान है। इसलिए वो पुत्र प्रेम जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता वैकुंठ में, किंतु ब्रजभूमि में ये पूर्ण विकसित होता है ये प्रेम। क्योंकि ब्रजवासी लोग यद्यपि उनको बताया जाता है, कोई आकर बताता है या कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता है कि कृष्ण भगवान है। वे कहते हैं हाँ, लोग कहते हैं भगवान है, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो तो हमारे साथी हैं, और पुत्र हैं, हमारे पति हैं या सखा हैं। तो ये जो भाव ये ब्रजभूमि में उत्कट है और इसलिए ऐश्वर्य भाव को आच्छादित कर देता है। और ये प्रेम अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता, ये केवल ब्रज में ही दृष्टिगत होता है। इसलिए ब्रज प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। व्यवहार अस्य तेषां च अन्योन्यं प्रेम वर्धन वैकुंठे परमेश्वर्य पदे न किल संभवेत्। तो भगवान कृष्ण के साथ भक्तों का जो प्रेम भाव है और भक्तों के प्रेम से वशीभूत होकर भगवान कृष्ण का भक्तों के प्रति जो प्रेम भाव है, क्योंकि प्रेम ये दोनों ओर से होता है, एक ओर से नहीं होता है। भक्त जिस प्रकार भगवान कृष्ण को अपना प्राण मानते हैं और वो प्रेम इतना तीव्र होता है कि कृष्ण के लिए वो प्राण त्याग करने के लिए भी प्रस्तुत है भक्त, ब्रज के भक्त। और भगवान श्री कृष्ण भी अपने ब्रज के भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत है। इस ब्रज प्रेम की तुलना और किसी के साथ नहीं हो सकती। और भगवान को कहना पड़ता है गोपियों के सामने
गोपियों का जो प्रेम भाव था कृष्ण के प्रति, और जिस प्रेम के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व विसर्जित कर दिया था, अपना मान सम्मान, परिवार, लोक लज्जा, सब कुछ, यहाँ तक कि प्राण देने के लिए प्रस्तुत थे। तो भगवान श्री कृष्ण इतने ऋणी बन गए गोपियों के, उनको कहना पड़ा कि न पा रहे हम निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधा ईसा विवाह, कि हे गोपियों, तुम लोगों ने साधु कृत्य किया है। साधुओं का कृत्य क्या है? कि भगवान के प्रति प्रेम भाव रखना, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, यही साधु भाव है, यही भक्तों का भाव है। और गोपियों ने इस भाव का प्रदर्शन किया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों, मैं तुम्हारे साधु कृत्य के सामने ऋणी हूँ, मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। जो स्वयं भगवान है उनको ही कहना पड़ रहा है ये ब्रज प्रेम के सामने, गोपियों के प्रेम के सामने, कि वो ऋणी है और सदा ऋणी है। कहते हैं कि ब्रह्मा की आयु तक यदि मैं प्रयास भी करूं तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता। तो भगवान भी कितने कृतज्ञ हो जाते हैं, अपने भक्तों के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। ये केवल ब्रज प्रेम में ही संभव है। यद्यपि अन्यत्र भगवान भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु ब्रज प्रेम में ब्रज के जो भक्त हैं उनके समान कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं नारद जी, व्यवहार अस्य तेषां च सह अन्योन्यं प्रेम वर्धन। तो ब्रज में जो व्यवहार है, प्रेम व्यवहार, कृष्ण और अपने भक्तों के बीच, ये इस प्रकार का व्यवहार है कि प्रतिपल ये प्रेम वर्धित होता जाता है, ये घटता नहीं है, कम होता नहीं। भक्तों का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति वर्धित होता है और कृष्ण का प्रेम भक्तों के प्रति वर्धित होता जाता है। ये भक्त और भगवान में व्यवहार। वैकुंठे परमेश्वर्य पदे न किल संभवेत। और इस प्रकार का व्यवहार ये वैकुंठ में संभव नहीं है, क्योंकि वैकुंठ ये ऐश्वर्य का धाम है। वहाँ भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं वैकुंठ में। यहाँ तक कि वैकुंठ के द्वारका जो सर्वोच्च धाम है, वहाँ भी भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। तादृशी सापि अयोध्येयं द्वारकापि ततोधिका अतः स्वलोक कृष्णेन दुरतः परिकल्पिता। तो नारद मुनि कहते हैं कि वैकुंठ में इस प्रकार का प्रेम संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सब ऐश्वर्य भाव है। और वैकुंठ में जो उच्चतम लोक है अयोध्या, जहाँ भगवान रामचंद्र रहते हैं, वहाँ भी ऐश्वर्य है, क्योंकि भगवान रामचंद्र वहाँ राजा है। तो राजा ऐश्वर्य के बीच वहाँ रहते हैं। और अयोध्या से भी उच्चतर लोक है द्वारका, ये वैकुंठ का सर्वोच्च लोक द्वारका है। और द्वारका में भी ऐश्वर्य है, वहाँ भी भगवान कृष्ण राजा, तो राज ऐश्वर्य के बीच रहते हैं।
इसलिए ये ब्रज प्रेम वहाँ संभव नहीं हो पाता। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है, जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि त्याग करके गए मथुरा और वहाँ से द्वारका चले गए, तो ब्रजवासी लोग द्वारका क्यों नहीं गए भगवान कृष्ण के पास? वो जा सकते थे वहाँ पर, किंतु वो द्वारका नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि उनका जो भाव यहाँ ब्रज में ये द्वारका में परिपुष्ट नहीं होगा वो भाव, क्योंकि द्वारका का भाव अलग है। वो भगवान कृष्ण से स्वच्छंद रूप से मिल नहीं सकते द्वारका में, क्योंकि भगवान राजा हैं वहाँ कितने पात्र मंत्री और द्वारपाल खड़े हैं, भगवान से मिलने के लिए भी अनुमति आवश्यक है। तो ये ब्रज में जिस प्रकार स्वच्छंद विहार भगवान कृष्ण करते हैं, कोई रुकावट नहीं है विहार, उसी प्रकार ब्रज में भक्तों का भगवान कृष्ण से मिलने के लिए भी कोई रुकावट नहीं है, स्वच्छंद रूप से मिलते हैं। इसलिए ब्रज में ये जो प्रेम पूर्ण रूप से विकसित होता है, और ब्रज प्रेम को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है। और भगवान कृष्ण स्वयं इस ब्रज प्रेम को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। श्रेष्ठ वस्तु को प्रदान करने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और इस ब्रज प्रेम को प्राप्त करने को तो सुलभ बना दिया। ब्रज प्रेम सुलभ बन गया इस कलयुग में। फिर कैसे? हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सरल उपाय, केवल हरिनाम संकीर्तन से कलयुग में व्यक्ति ब्रज प्रेम को प्राप्त कर सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु का वरदान है। हमें केवल हरिनाम ठीक ढंग से करना चाहिए, इतना ही करना है, कोई त्याग तपस्या की आवश्यकता नहीं। तो हमारा हृदय शुद्ध होते ही ब्रज प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो नारद मुनि कहते हैं कि इसलिए क्योंकि वैकुंठ के अयोध्या और द्वारका वहाँ भी ऐश्वर्य भाव है, इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, इस गोलोक वृंदावन को, क्योंकि गोलोक वृंदावन के बारे में बता रहे हैं नारद मुनि गोप कुमार को, उसकी सूचना दे रहे हैं। और गोलोक वृंदावन किस प्रकार इस भूमंडल पर प्रकाशित हुआ है, विस्तार हुआ है, तो ये ब्रजभूमि जो है गोलोक वृंदावन का विस्तार रूप है भूमंडल पर। इसलिए गोलोक वृंदावन और इस ब्रजभूमि में कोई अंतर नहीं है। नारद मुनि यही प्रमाणित कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान ने गोलोक वृंदावन को बहुत दूर रखा है, क्योंकि ये जो वैकुंठ का ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य भाव गोलोक वृंदावन के भाव को प्रभावित न करे, इसलिए गोलोक वृंदावन को दूर रखा और वहाँ के वासियों को भी दूर रखा। क्योंकि नारद मुनि ने कहा था गोप कुमार से कि यहाँ से द्वारका में ये बातचीत चल रही थी, कहाँ? वैकुंठ के द्वारका में। नारद मुनि गोप कुमार से कह रहे थे कि यहाँ से वो गोलोक वृंदावन जो धाम है बहुत दूर है, पहले बताया था। और क्यों बहुत दूर है गोलोक वृंदावन वहाँ से? क्योंकि गोप कुमार आसानी से वैकुंठ से अयोध्या, अयोध्या से द्वारका आ गए।
किंतु द्वारका से गोलोक वृंदावन धाम बहुत दूर है। क्यों दूर है इसका कारण इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ का भाव ये गुप्त है, रहस्यमय है, ऐश्वर्य से उसको दूर रखा है भगवान ने। मर्त्य लोकांतरस्थस्य मथुरा गोकुलस्य च महात्मं सर्वतः श्रेष्ठम आश्चर्यं केन वर्ण्यते। तो नारद मुनि अब कह रहे हैं कि मर्त्यलोक अंतरस्थस्य मथुरा गोकुलस्य। तो पहले तो ये दिव्य गोलोक वृंदावन धाम के बारे में बताया कि ये यहाँ से बहुत दूर हैं और वहाँ का भाव क्या है। फिर कह रहे हैं कि इस मर्त्यलोक में मथुरा और गोकुल जो है, तो इसकी महात्म्य भी सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात ये मर्त्यलोक का जो मथुरा वृंदावन है ये भिन्न नहीं है गोलोक वृंदावन से। गोलोक वृंदावन का जो महात्म्य है वही महात्म्य यहाँ मर्त्यलोक के मथुरा वृंदावन का, ये अभिन्न है। महात्मा सर्वतः श्रेष्ठम आश्चर्यं केन वर्ण्यते। इसलिए ये मथुरा ब्रजभूमि का महात्मा भी श्रेष्ठ है, इसमें आश्चर्य होने का कोई कारण नहीं है। तो इसमें आश्चर्य क्या है कि गोलोक वृंदावन और इस ब्रजभूमि में अभिन्नता है, इसमें आश्चर्य होने की बात नहीं। तत्र महाप्रेम विहार काम कस्मिन अपि द्वापर काल शेष। तो ये मर्त्यलोक की ब्रजभूमि हम आध्यात्मिक द्वारका धाम गोलोक वृंदावन धाम से अभिन्न इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण विहार करने के लिए, लीला करने के लिए वो क्या करते हैं, उस प्रेम के वशीभूत होकर, ब्रज प्रेम के वशीभूत होकर विहार करने के लिए विहार काम कस्मिन अपि द्वापर काल शेष। तो ये भगवान श्री कृष्ण किसी एक द्वापर के अंत में वो यहाँ अवतरित होते हैं। किसी एक द्वापर कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण हर द्वापर में यहाँ अवतरित नहीं होते। जैसे हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए थे यहाँ लीला करने के लिए, किंतु हर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित नहीं होते। केवल ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, वो फिर ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो 14 मनु के शासन काल में जो सातवां मनवंतर, सप्तम मनु वैवस्वत मनु, अब वो सातवां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनु का मनवंतर। ये सप्तम मनवंतर में जो द्वापर युग आता है, 28वां द्वापर युग, इस मनवंतर में भी हर द्वापर नहीं, 28वां द्वापर युग। तो उस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आविर्भूत होते हैं। अभी अभी जो द्वापर युग गया ये सप्तम मनवंतर वैवस्वत मनवंतर का 28वां द्वापर था।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस द्वापर में प्रकट हुए। हर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण नहीं आते हैं, और जिस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं उसके बाद जो कलयुग आता है, अभी जो कलयुग आया है द्वापर के बाद, तो उस कलयुग में वही भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी हर कलयुग में नहीं आते, इसलिए इस दृष्टि से हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु ने नाम संकीर्तन के माध्यम से ये कृष्ण प्रेम हम लोगों के लिए प्रदान किया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है इस कलयुग के लोगों का। तो कहते हैं कस्मिन अपि द्वापर काल शेष, तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आते हैं। तो द्वापर के अंत में आकर क्या करते हैं, गोलोकनाथ भगवान स कृष्ण कृष्णांश पूर्ण अवतरति अमुस्मिन। तो जो भगवान श्री कृष्ण गोलोकनाथ हैं, ये द्वारकानाथ की बात नहीं कही जा रही है यहाँ पर। द्वारका के श्री कृष्ण नहीं आते हैं, गोलोकनाथ जो गोलोक के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, वही गोलोकनाथ ये इस भौम वृंदावन में आते हैं, अवतरित होते हैं द्वापर के अंत में। और किस प्रकार अवतरित होते हैं, कृष्णांश पूर्ण अवतरति अमुस्मिन। उनके भगवान कृष्ण के जितने अवतार हैं, जितने स्वांश हैं, ये सारे अवतारों के साथ भगवान श्री कृष्ण आते हैं, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अवतरित होते हैं द्वापर के अंत में। तो भगवान के जितने अवतार हैं उनका अलग अलग धाम है वैकुंठ में, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण का यहाँ अवतरित होने का समय आता है, सारे अवतार भगवान कृष्ण में मिल जाता है, गोलोकनाथ कृष्ण में, गोलोक बिहारी कृष्ण, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ अवतरित होते हैं ब्रज में। सौपारमैश्वर्यं अपि प्रसक्तं दुरात उपेक्ष श्रियं अपि अनन्यम् अस्मादृश अनन्य गतिं च धृत्या सर्वान् अनादृत्य च याति तत्र। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस ब्रज वृंदावन में, ब्रज भूमि में आते हैं तो अपने ऐश्वर्य को त्याग करके, सपारम ऐश्वर्यम अपि प्रसक्तम, ये उनका जो ऐश्वर्य रूप है जो प्रदर्शित करते हैं वैकुंठ लोक में, तो भगवान उस ऐश्वर्य को त्याग कर देते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि भगवान में ऐश्वर्य नहीं रह जाता, किंतु भगवान श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में उस ऐश्वर्य को सदा सर्वदा प्रदर्शित नहीं करते। यदा कदा आवश्यकता के अनुसार लीला के अनुरूप उस ऐश्वर्य को कभी कभी प्रदर्शित करते हैं, सदा प्रदर्शित नहीं करते। जैसे माता यशोदा को अपने मुख मंडल में ब्रह्मांड दिखाया था, तो ये कभी कभी प्रदर्शित करते हैं, हर समय में।
तो वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ऐश्वर्यमयी लीलाओं को उन्होंने त्याग दिया। और यहाँ पर दुरात उपेक्ष श्रियंगपि अनन्यम, और उसके साथ साथ भगवान कृष्ण ने और क्या किया ना, अपना ऐश्वर्य को त्याग दिया और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी को भी त्याग दिया। तो कहते हैं दुरात उपेक्ष श्रियं अपि अनन्या अस्मादृश अनन्य गतिं च भृत्या। तो ये नारद मुनि ये प्रसंग कहाँ बोल रहे हैं? द्वारका में। और वहाँ पर उद्धव जी उपस्थित हैं। उद्धव जी के घर में ये वार्तालाप हो रहा है। तो उद्धव जी के घर पर उद्धव जी हैं, नारद मुनि हैं और गोप कुमार है। तो गोप कुमार से नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब किसी द्वापर के अंत में यहाँ आविर्भूत होते हैं ब्रज वृंदावन में, तो ये वैकुंठ के द्वारका के सारे ऐश्वर्य को त्याग देते हैं, उसका अनादर करते हैं। ये अनादृत्य शब्द का प्रयोग किया कि भगवान अपने ऐश्वर्य का अनादर करते हैं। अनादर करके अस्मादृश अनन्य गतिं च भृत्यान सर्वान अनादृत्य सयान्ति तत्र। और केवल ये वैकुंठ और द्वारका के ऐश्वर्य को भगवान त्याग नहीं करते हैं, हमारे जैसे सेवक हैं। नारद मुनि अपने के बारे में बता रहे और उद्धव जी के बारे में भी बता रहे कि उद्धव और हमारे जैसे सेवकों को भी भगवान त्याग देते हैं। और हम लोगों को त्याग करके भगवान कहाँ चले जाते हैं ना, ब्रज वृंदावन, ब्रजभूमि, और लीला करने के लिए अपने प्रेमी भक्तों के साथ लीला करने के लिए यहाँ अवतरित होते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि अनन्य गति च भृत्या। तो ऐसे भृत्यों को, ऐसे सेवकों को भगवान त्याग करते हैं जिनके लिए भगवान अनन्य गति है, न अन्य गति अनन्य गति। जिन भृत्यों का, जिन सेवकों की अन्य कोई गति नहीं है भगवान कृष्ण के अतिरिक्त, ऐसे सेवकों को त्याग करके ब्रजभूमि वृंदावन में जाते हैं, वहाँ अवतरित होते हैं। नारद मुनि कह रहे हैं गोप कुमार से। अन्यै सह अन्यत्र न लभ्यते यत् लब्धुं सुखं श्री मथुरा ब्रजे तत्। तो भगवान श्री कृष्ण अन्य भक्तों के साथ, अन्य सह, और अन्यत्र अर्थात अन्य लोक में, अन्य वैकुंठ लोकों में। तो अन्य सह अन्यत्र न लभ्यते यत् लब्धुं सुखम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अन्य भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में भी जिस सुख को प्राप्त नहीं होते, उस सुख को वो मथुरा ब्रजभूमि में प्राप्त होते हैं। इसलिए मथुरा ब्रजभूमि में
उसी सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम द्वारका धाम को त्याग कर यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो ब्रज मंडल में ब्रजवासी भक्तों के साथ जो सुख भगवान प्राप्त करते हैं वो सुख वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ धाम द्वारका धाम को त्याग करके यहाँ अवतरित होते हैं ब्रजभूमि। तत्रत्य लोकै उचित स्वभाव साकं यथेच्छं नितरं विहृत्य। तो इस ब्रजभूमि में जिस प्रकार स्वभाव की आवश्यकता है, यहाँ पर विहार करने के लिए जिस प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार इस ब्रजभूमि में विहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार के भाव को भी ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा का पुत्र होना चाहते हैं, माता यशोदा के साथ वात्सल्य लीला संपादन करना चाहते हैं। तो ये वात्सल्य लीला भगवान श्री कृष्ण द्वारका में नहीं कर सकते या वैकुंठ में नहीं कर सकते। ये केवल ब्रज भूमि वृंदावन में कर सकते हैं। तो वहाँ पर वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण वो प्रभु हैं, सभी के आराध्य हैं। वहाँ किसी भक्त की सेवा भी नहीं कर सकते वैकुंठ में। सारे भक्त उनकी सेवा कर रहे हैं वैकुंठ में, किंतु ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्वच्छंद विहार, यहाँ कोई रुकावट नहीं है उनके लिए। तो ये इसलिए ब्रजभूमि सर्वश्रेष्ठ बताया गया। और भगवान इस ब्रजभूमि में बार बार अवतरित होने के लिए व्याकुल रहते हैं, अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए। तदातनानं दृढ़ भक्ति भाग्य विशेष भाजं जगतां ही साक्षात् दृश्यो भवेत नूनम अनन्य काल प्रादुष्कृतेन आत्मकृपा भरेण। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में अवतरित हुए अपने प्रिय भक्तों के साथ लीला करने के लिए, तो उस समय इस जगत के लोग जो परम भाग्यशाली रहे, कहते हैं तदातनानं दृढ़ भक्ति भाग्य, जिन लोगों का भगवान कृष्ण के प्रति जिन लोगों की भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति थी और इस भक्ति के कारण उनके भाग्य का उदय हुआ था, सौभाग्य का उदय हुआ था, वही लोग विशेष रूप से इस जगत में भगवान कृष्ण के ब्रजभूमि में आविर्भाव के समय उनका साक्षात दर्शन किया। अर्थात उस समय जो साधारण लोगों ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया वो कोई साधारण भी नहीं थे। उनके भक्ति के कारण ये परम सौभाग्य का उदय हुआ था, जिसके कारण उन लोगों ने भगवान कृष्ण का उस समय दर्शन किया।
यद्यपि ये सारे लोग भगवान की लीला में अंशग्रहण नहीं किए, किंतु कम से कम भगवान कृष्ण का दर्शन किया उस समय। दृश्यो भवेत नूनम अनन्य काल। तो ये भगवान श्री कृष्ण की ये लीला अन्य किसी भी समय ये लीला परिदृष्ट नहीं हुई थी जगत के लोगों को। और भगवान श्री कृष्ण प्रादुष्टितेन आत्मकृपाभरेण, केवल अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए उन्होंने ये सारी गुह्य रहस्यमयी ब्रज लीलाएं उन्होंने प्रदर्शित की इस ब्रजभूमि पर, ये भक्तों पर कृपा करने के लिए। स्वयं भगवान कृष्ण लीला का आस्वादन कर रहे थे और भक्तों को भी आस्वादन करा रहे थे। तो इस प्रकार इस ब्रजभूमि को भगवान कृष्ण ने धन्य कर दिया। इस ब्रजभूमि धन्य हो गई भगवान कृष्ण की लीला को प्राप्त होकर। काष्ठम अतः वैकुंठनाथस्य वैकुंठेपि कदाचन दर्शनं नैवलभ्यते भक्तापि अन्नभावी तत्। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि यही कारण है कि हम लोग जैसे भक्त कभी कभी भगवान कृष्ण को वैकुंठ लोक में भी दर्शन नहीं कर पाते। क्यों दर्शन नहीं कर पाते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस समय इस ब्रजभूमि में आकर लीला करते हैं, जिसके कारण उनके अपने धाम में जो भक्त लोग हैं वो दर्शन नहीं कर पाते भगवान का। यद्यपि वो काल अत्यंत कम प्रतीत होता है वैकुंठ लोक में। वैकुंठवासी भक्तगण सोचते हैं कि भगवान कहीं गए हैं, अभी आ जाएंगे तो थोड़ी देर में, इस प्रकार भाव रहता है। तो नारद मुनि ने ये अनुभव किया है, क्योंकि नारद मुनि घूमते रहते हैं सारे लोकों में, भगवान की लीला में सहायक होते हैं। और गोप कुमार भी वैकुंठ लोक में भ्रमण करते हुए अब द्वारका में पहुंचे हैं, और उद्धव जी द्वारका में रहते ही हैं। तो नारद मुनि इसलिए कहते हैं कि हम लोगों को ये अनुभव है, क्योंकि भगवान कभी कभी बीच बीच में अन्यत्र चले जाते हैं, ये अनुभव हमें हुआ है। तो उस समय भगवान अपने धाम को त्याग करके इस ब्रजभूमि में आते हैं अपनी लीला संपादन करने के लिए। कभी कभी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, वैकुंठ के द्वारका में भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार मर्त्य द्वारका में भगवान कृष्ण जाते थे हस्तिनापुर पांडवों का दर्शन करने के लिए, उसी प्रकार वैकुंठ के द्वारका में भी भगवान श्री कृष्ण जाते हैं पांडवों का दर्शन करने के लिए। यहाँ मर्त्य द्वारका से हस्तिनापुर बहुत दूर है, भगवान को समय लगता था। वैकुंठ में जो हस्तिनापुर है द्वारका के पास है, तो वहाँ स्थान और काल की सीमा नहीं है वैकुंठ में। इसलिए भगवान जब जाते हैं हस्तिनापुर वहाँ वैकुंठ में,
तो वो स्थान उनके पास चला आता है, भगवान को इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। और वही बात वृंदावन में भी है। कभी कभी हम लोग जाते हैं भगवान के लीला स्थान वृंदावन में दर्शन करने के लिए, तो हम देखते हैं कभी कभी भक्त लोग प्रश्न भी करते हैं कि भगवान कृष्ण नंदगांव में रहते थे और प्रतिदिन कैसे आते थे वृंदावन में गोचारण करने के लिए। ये 40-50 किलोमीटर दूरी नंदगांव से वृंदावन। तो भगवान को ये चलकर आना नहीं पड़ता था, स्थान पहुंच जाता था उनके पास, क्योंकि ये चिंतामणि धाम है। ये बताया गया है कि ये कमल के समान है ये जो ब्रजभूमि। और हम देखते हैं कि कमल जैसे सूर्य उदित होने पर कमल विकसित होता है, प्रस्फुटित होता है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है कमल बंद हो जाता है। तो ये ब्रजभूमि कमल के समान है, ये विकसित होकर रहता है, किंतु जब भगवान कृष्ण के स्थान पर जाना चाहते हैं ये बंद हो जाता है, पास में आ जाता है वो स्थान। तो भगवान की इच्छा के अनुसार वो स्थान पहुंच जाता है, भगवान को चलने की आवश्यकता नहीं होती। जिनकी इच्छा से ये सृष्टि संभव होती है, तो उनकी इच्छा मात्र से स्थान निकट आना ये बड़ी बात नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं काष्ठं अमुत्र एव परं प्रभो गता स्फुटा विभूति विविधा कृपालुता सुरूपता अशेष महत्व माधुरी विलास लक्ष्मी अपि भक्तवश्यता। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रजभूमि में अपने अपने ऐश्वर्य और माधुर्य की चरम सीमा को प्राप्त है। तो ये स्फुटा विभूति विविधा, इस ब्रजभूमि में भगवान यद्यपि ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं किया अधिक रूप से, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रजभूमि में कोई ऐश्वर्य नहीं था। ब्रजभूमि ये ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ इस ब्रजभूमि में, तो ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। भगवान कृष्ण के आविर्भाव से आरंभ करके ये ब्रजभूमि हर तरह की समृद्धि से ये भर गई। हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीडन अभुन्नृप। क्योंकि भगवान हरि का ये ब्रजभूमि निवास स्थान बन गया था, इसलिए स्वयं रमा देवी, लक्ष्मी देवी इस ब्रजभूमि पर स्वयं क्रीड़ा करने लगी। तो स्वयं लक्ष्मी देवी यहाँ क्रीड़ा कर रही थी, ब्रजभूमि में निवास कर रही थी। क्योंकि वैकुंठ में लक्ष्मी देवी का बहुत सारा काम रहता है, वो भगवान की पत्नी है, इसलिए भगवान की सेवा में लगी रहती है। और यहाँ ब्रजभूमि में लक्ष्मी देवी का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ मूल लक्ष्मी
श्रीमती राधा रानी विराजमान है। इसलिए वैकुंठ की लक्ष्मी का कोई काम नहीं है। और हम लोग जाते हैं बेलवन में, लक्ष्मी देवी को दर्शन करते हैं। लक्ष्मी देवी वहाँ तपस्या करती है भगवान की लीला में अंशग्रहण करने के लिए, किंतु उनको लीला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो लक्ष्मी देवी यहाँ भ्रमण करती रहती है ब्रजभूमि में, इसलिए यहाँ ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है ब्रजभूमि में। जब हम सुनते हैं कि ब्रजभूमि में कौन निवास करते थे उस समय, सब गोपगण जो गौ चराते थे। तो ये गोपगण निवास करते हैं ब्रजभूमि में, और उनका धन क्या है? गोधन है, और कोई धन नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ये गोपगण बहुत गरीब थे, ये नहीं है। यहाँ लक्ष्मी देवी स्वयं निवास कर रही थी, और सारे ऐश्वर्य से ये ब्रजभूमि परिपूर्ण थी, क्योंकि लक्ष्मी देवी का निवास स्थल बन गया था। तो नारद मुनि कहते हैं कि विभूति विविध, भगवान ने अपने विविध ऐश्वर्य का प्रदर्शन इस ब्रजभूमि में किया है, और उसके साथ साथ कृपालुता। तो ये जो ऐश्वर्य का भगवान ने प्रदर्शन किया, ये सब चरम सीमा को स्पर्श किया। यहाँ ऐश्वर्य चरम सीमा को स्पर्श किया था, और भगवान की कृपालुता भी चरम सीमा को स्पर्श किया। तो भगवान ने अपने भक्तों पर विशेष कृपा प्रदर्शन की इस ब्रजभूमि में, जो अन्यत्र दृष्टिगत नहीं होता। उसी प्रकार सुरूपता, भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप रूप का, सौंदर्य का यहाँ विशेष रूप से प्रदर्शन किया। भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है, ये सौंदर्य ब्रजभूमि में अपनी चरम सीमा को ये सौंदर्य प्राप्त हुआ है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ ब्रजभूमि में परम सुंदर है। क्योंकि यहाँ भगवान गोप वेश में रहते हैं, और गोप वेश में भगवान श्री कृष्ण परम सुंदर लगते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का माधुर्यमय स्वरूप है। और यही कारण है कि जब ब्रजवासी लोग गए थे कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और वहाँ पर उन लोगों ने कृष्ण का दर्शन किया। और कृष्ण वहाँ पर किस वेश में थे? राजवेश में। सोने के मुकुट पहने हुए थे, सोने के कुंडल, और हाथी घोड़ा सेना अस्त्र शस्त्र ये सब उनके साथ, पार्षद वर्ग, और भगवान राजवेश में थे। तो ये वेश गोपियों को पसंद नहीं आया। तो भगवान कृष्ण के इस वेश को देखकर वो प्रसन्न नहीं हुई गोपियाँ। उन्होंने कामना की कि कृष्ण को हम वृंदावन ले चलते, और वृंदावन वेश में, गोप वेश में भगवान कृष्ण बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए गोपियों का मन कृष्ण को वृंदावन लाने का कह रहा था, कैसे वृंदावन ले जाए। वो प्रसन्न नहीं हुई कृष्ण को दर्शन करके वहाँ पर उस रूप में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने रूप का जो माधुर्य और सौंदर्य है,
ये पूर्ण रूप से यहाँ पर ब्रजभूमि में प्रकाशित करते हैं। और यही कारण है कि जो कोई भी भगवान कृष्ण का दर्शन करता है उस वेश में, उस रूप में, हर कोई उनके प्रति आकृष्ट हो जाता है। केवल गोपियाँ आकृष्ट हुई थी ये नहीं है, सारे ब्रजवासी, यहाँ तक कि पशु पक्षी आदि ब्रज के, ये सारे पशु पक्षी भी आकृष्ट हो गए थे भगवान कृष्ण के रूप के प्रति। तो भगवान श्री कृष्ण अपने रूप माधुर्य के द्वारा सारे जगत को आकर्षित करते हैं। यही उनके माधुर्य और सौंदर्य की चरम सीमा यहाँ प्रदर्शित उन्होंने की। सुरूपता, अशेष महत्व, माधुर्य। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने माधुर्य का भी प्रकाशन किया है इस ब्रजभूमि में, सौंदर्य और माधुर्य दोनों। विलास लक्ष्मी अपि भक्त वश्यता। और विलास लक्ष्मी अर्थात जो लीलाएं भगवान ने की है, इस प्रकार की लीलाएं अन्यत्र परिदृष्ट नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने ब्रज में जो लीलाएं की ये अन्यत्र परिदृष्ट नहीं होती है। यहाँ जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बाल्य लीला करते हैं, ये बाल्य लीला अन्य किसी लोक में नहीं कर सकते। तो ये विशेष लीला माधुरी यहाँ के ब्रजवासी लोग आस्वादन करते हैं भगवान कृष्ण। तो विलास लक्ष्मी अभिभक्त वश्यता। तो विलास माधुरी और भक्त वश्यता कि भगवान भक्ति के वशीभूत यहाँ होते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि माता यशोदा ये भगवान कृष्ण को बांधना चाह रही थी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने दधी पात्र को तोड़ दिया था। और माता यशोदा ने प्रयास किया भगवान कृष्ण को बांधने के लिए, किंतु वो बांध नहीं पा रही थी, क्योंकि वो भगवान है। भगवान को बांधना ये किसी के लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति वो खड़ी हो गई, नहीं तुम बांध नहीं सकती कृष्ण। किंतु माता यशोदा ने ये ठान लिया कि ये सुबह से बांधने का काम शुरू हुआ था। और माता यशोदा ने सोचा, वो सारी रस्सी इकट्ठा करके बांधने के लिए प्रयास कर रही थी, बांध नहीं पा रही थी। तो माता यशोदा ने सोचा कि हमारा लाला पुत्र अभी तो बड़ा तो नहीं हुआ है, उसकी उम्र भी, उसकी आयु भी वृद्धि नहीं हुई है, उसका कमर भी ऐसा ही है, कमर में करधनी बंधी हुई है। तो इसका कमर तो बड़ा नहीं हुआ, तो ये क्यों बांध नहीं पा रही? तो माता यशोदा रस्सी इकट्ठा करती जाती थी और ये मन में ठान लिया कि ठीक है, आज हम देखेंगे, आज शाम हो जाए फिर भी आज मैं कृष्ण को बांध कर रहूँगी। ये निश्चय कर लिया माता यशोदा। और ये कार्य करते करते वो पसीना पसीना हो रही है, पसीना निकल रही है, बहुत थक गई है माता यशोदा, कृष्ण को बांध नहीं पा रही। तो भगवान कृष्ण ने जब माता की ओर देखा तो उनको दया आ गई कि माता कितना परेशान है मुझे बांधने के लिए। तो जब भगवान कृष्ण को दया आ गई माता यशोदा की दशा को देखकर,
फिर वो राजी हुए, ठीक है माता यशोदा आप बांध सकती है। तब जाकर माता यशोदा ने बांधा। तो ये भक्त वश्यता, ये माता यशोदा की भक्ति से भगवान कृष्ण वशीभूत होकर राजी हो गए बांधने के लिए। अन्यथा उनको कोई बांध नहीं सकता था। तो ये भक्त वश्यता की लीला भगवान कृष्ण ने इस ब्रजभूमि में ही प्रदर्शित की है। ये सब विशेष लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की, जो अन्य लोक में दृष्टिगत नहीं होती। तो कहते हैं ब्रजस नंदस्य गुणे स्वकीय विलास भूआस महाविभूते। तो नंद महाराज का ये जो ब्रज भूमि है, अपने गुण और विलास विभूति ऐश्वर्य में ये अतुलनीय है। नंद महाराज का ये ब्रज अपने गुणों में और ऐश्वर्य में अतुलनीय है। इसकी तुलना और किसी धाम के साथ नहीं किया जा सकती। यस्य कटाक्षेण जगत विभूति वैकुंठनाथस्य गृहेश्वरी। तो यहाँ पर स्वयं वैकुंठनाथ की गृहेश्वरी लक्ष्मी देवी, यहाँ पर जिस लक्ष्मी देवी की कृपा कटाक्ष मात्र से जगत में ऐश्वर्य परिव्याप्त होता है, केवल कृपा कटाक्ष मात्र से लक्ष्मी देवी किसी पर कृपा कर देती है तो वो धन धान्य से उसका घर भर जाता है, उसका ऐश्वर्य वृद्धि प्राप्त हो जाता है। और वही लक्ष्मी देवी यहाँ ब्रजभूमि में नंद महाराज के ब्रज में स्वयं विलास कर रही है। इसलिए यहाँ पर हर तरह का ऐश्वर्य उपलब्ध है ब्रजभूमि में। यस्य के वृक्षोपि निजेन केनचित्। और इस ऐश्वर्य को हम देख सकते हैं कि ब्रजभूमि में यहाँ का एक वृक्ष जिसको कल्प वृक्ष कहा गया है, चिंतामणि प्रकरसत मसु कल्प वृक्ष लक्ष्यावृत्तेषु सुरभिर अभिपालयन्तम। तो ये ब्रजभूमि जो चिंतामणि धाम है, यहाँ व्यक्ति की हर कामना पूर्ण हो जाती है। तो नारद मुनि कहते हैं कि इस ब्रजभूमि में एक वृक्ष भी व्यक्ति की कामना को पूर्ण करने में समर्थ है, क्योंकि यहाँ सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है। द्रव्येण कामन तनुते अर्थिन अखिलाम। तो यदि कोई किसी द्रव्य की कामना करता है, किसी वृक्ष के पास जाकर और अखिल द्रव्यों की कामना, किसी भी तरह के द्रव्य की कामना करता है, तो यहाँ के वृक्ष तथापि तत्व सदा प्रकाशयत ऐश्वर्यं ईश स्विहार विघ्नत। तो यहाँ ये वृक्ष व्यक्ति की कामना को पूर्ण करने में समर्थ है अतिशीघ्र।
और यद्यपि यहाँ ये ऐश्वर्य उपलब्ध है, किंतु ब्रजभूमि में ये ऐश्वर्य सदा प्रकाशित नहीं होता। तथापि न तत् सदा प्रकाश है ऐश्वर्यं ईशा स्वविहार विघ्न। तो ये ऐश्वर्य ब्रजभूमि में प्रकाशित क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो विहार या लीला, उनकी लीला में बाधा उत्पन्न होगी, इसलिए यह ऐश्वर्य यहाँ पर सदा सर्वदा प्रकाशित नहीं होता। ऐश्वर्य प्रकाशित होने पर भगवान ये लीलाएं नहीं कर पाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया 7 साल की आयु में। कोई बालक एक पत्थर उठा नहीं सकता, पर्वत धारण करना तो दूर की बात है। और गोवर्धन पर्वत विशाल पर्वत भगवान कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक एक उंगली में धारण किया और सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय प्रदान किया। पहले तो ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनते थे गोप बालकों से, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाएं सब वन में होती थी। किसी असुर का वध किया तो गोप बालक लोग देखते थे, आकर ब्रज में बोलते थे, तो ब्रजवासी सब सुनते थे। किंतु गोवर्धन धारण लीला को सारे ब्रजवासियों ने अपनी आंखों से देखा। ये कोई सुनी हुई बात नहीं थी कि भगवान कृष्ण ने अघासुर का वध किया, ये असुर का वध किया, ये सब सुनते थे पहले। और आश्चर्य होते थे कि ये कृष्ण छोटा बालक है, ये कैसे असुरों का वध कर देता है। किंतु गोवर्धन पर्वत धारण लीला को सभी ने अपनी आंखों से देखा। आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो गए सारे ब्रजवासी। किंतु उस समय आवश्यकता थी, क्योंकि इंद्र वर्षा कर रहे थे, सभी को आश्रय की आवश्यकता थी, तो 7 दिन तक तो रह गए भीतर। और कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर सब खाना पीना सब सारे ब्रजवासी भूल गए, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुख मंडल से अमृत निस्सरित हो रहा था। तो उस अमृत का पान कर रहे थे सारे ब्रजवासी, इसलिए खाना पीना भूल गए। जब वर्षा बंद हो गई, भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा कि अब तुम लोग बाहर जाओ। तो भगवान कृष्ण ने अपने स्थान पर गोवर्धन पर्वत को रख लिया। तब आकर जब बाहर आए सारे ब्रजवासी लोग, सभी ने आनंद से कृष्ण को तो आलिंगन किया, किंतु उनके मन में ये शंका उत्पन्न हो गई कि ये कृष्ण ये कोई साधारण बालक है या भगवान है। कोई साधारण बालक इतना बड़ा पर्वत को 7 दिन तक कैसे उठा सकता है? ये निश्चित रूप से भगवान हो सकता है। तो ये ब्रजवासी लोग सब मिलकर गए नंद महाराज के पास, उनको पूछने के लिए कि नंद महाराज जी आप सच सच बताइए क्या घटना है। ये आपका जो पुत्र न कृष्ण है, ये सचमुच भगवान है या आपका पुत्र है? तो नंद महाराज ने ब्रजवासियों की शंका का दूरीकरण किया, ये बता करके गर्गाचार्य ने जो बताया था उनको। तो गर्गाचार्य ने बताया था कि नंद तुम्हारा ये पुत्र नारायण के समान है। वो नहीं कह रहे कि ये नारायण है, कहेंगे नारायण के समान है।
ये तुम्हें और ब्रजवासियों को महान विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए इसका लालन पालन ध्यान पूर्वक करना। तो नंद महाराज ने वही बता दिया ब्रजवासियों को कि ये नारायण के समान है, ये नहीं करेंगे भगवान। तो ब्रजवासी लोग फिर समझ गए कि ठीक है, हमारा कृष्ण हमारा पुत्र है, किंतु इसके पास भगवान नारायण का बल है, शक्ति, इसलिए वो आश्चर्य कार्य करता है। यही सोचकर वो शांत हो गए। किंतु कृष्ण भगवान में ये ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये नारद मुनि कहते हैं, तथापि तत्समदा प्रकाशयत ऐश्वर्यं ईश व्यवहार विघ्नता। तो भगवान की लीला में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए ऐश्वर्य को भगवान ने पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं किया। यदि ब्रजवासी लोग जानते कि कृष्ण भगवान है तो क्या होता, फिर वो कृष्ण के साथ पुत्र जैसा लीला नहीं कर सकते। कृष्ण को पुत्र नहीं मान सकते या सखा नहीं मान सकते, क्योंकि भगवान के साथ कोई मित्रता का भाव रख सकता है? नहीं रख सकता। भगवान को कोई पुत्र नहीं कर सकता। तो इसलिए लीला में बाधा उत्पन्न होगी। तो ये इसी कारण भगवान ने अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं किया। सद्वेश मात्रेण हि बालघातिनी तांग राक्षसी मातृगति निनायस। अब नारद मुनि ब्रज की और एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये बालघातिनी अर्थात बालकों को मारने वाली ये पुतना, ये ब्रज में आई थी कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने भेजा था कि, क्योंकि दुर्गा देवी ने बता दिया था कि तुम्हारे मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है, कंस को बता दिया था। तो इसलिए कंस ने आदेश दिया था अपने अनुचरों को कि पिछले 8-10 दिन में जितने सारे बच्चे उत्पन्न हुए हैं ब्रज में, सभी को मार दिया जाए। तो पुतना घूम रही थी, घर घर जा रही थी बच्चों को मारने के लिए, इसलिए उसको बालघातिनी कहा गया। तो सद्वेश मात्रेण ही बालघातिनी तांग राक्षसी मातृगति निनायस। तो ये पुतना जब आई ब्रज में कृष्ण को मारने के लिए, अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई थी और ये योजना बनाई थी कि कृष्ण को जब स्तनपान करने के लिए देगी तो कृष्ण विष के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ये उसकी योजना थी पुतना की। किंतु वो किस वेश में आई थी? यद्यपि वो राक्षसी थी पुतना, किंतु सद्वेश अर्थात एक सुंदर और भद्र स्त्री का वेश धारण करके आई थी। ये राक्षसी वेश धारण करके नहीं आई थी पुतना। पुतना तो इतना सुंदर लग रही थी कि सारे ब्रजवासी लोग पुतना के रूप को देखकर मोहित हो गए थे। यहाँ तक स्त्रियां भी मोहित हो गई थी पुतना के सुंदर रूप को देखकर। और स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियां सोच रही थी ये लक्ष्मी देवी ये स्वयं आई हैं हमारे कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो पुतना के रूप को देखकर वो मान रही थी कि ये लक्ष्मी देवी है, स्वयं आई हैं लक्ष्मी देवी। इतना सुंदर रूप था। और ब्रज के जो पुरुष लोग थे, ये तो स्वाभाविक था उनके लिए मोहित होना उसके रूप को देखकर।
तो किसी ने पुतना को रोका नहीं। पुतना जब आई और सीधे नंद महाराज के घर में प्रवेश कर गई। नंद महाराज ने कितने सारे द्वारपालों को नियुक्त किया था, क्योंकि नंद महाराज उस समय नहीं थे ब्रज में, वो मथुरा गए थे कंस को टैक्स देने के लिए। तो उन्होंने द्वारपालों को नियुक्त किया था अपने घर की सुरक्षा के लिए, किंतु किसी ने बाधा नहीं दिया पुतना को। पुतना अनायास नंद महाराज के घर में प्रवेश करके जहाँ भगवान कृष्ण सोए हुए थे उस कमरे तक पहुँच गई। और वहाँ पर ये नहीं है कि कृष्ण अकेले सोए हुए थे, वहाँ पर स्वयं यशोदा माता और रोहिणी देवी भी उपस्थित थे। माता रोहिणी और यशोदा दोनों उपस्थित थे। और उन लोगों ने भी संदेह नहीं किया पुतना के रूप को देखकर, क्योंकि कोई सुंदर रूप धारण करके कोई भद्र स्त्री की तरह दिख रही है तो उस पर कोई संदेह नहीं करेगा। साधारण रूप से लोग सोचेंगे कि कोई भद्र महिला है, भद्र घर की स्त्री है। तो यशोदा और रोहिणी ने भी संदेह नहीं किया। और पुतना ने यशोदा और रोहिणी माता से कहा छल से, क्यों तो वो मारने आई थी कृष्ण को, और कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाह रही थी। और कोई अपरिचित महिला है तुरंत आके बच्चे को गोद में ले लें, तो उसके लिए पुतना यशोदा और रोहिणी माता से कह रही है कि तुम लोग कैसी माताएं हो कि इतना सुंदर बालक को जन्म दिया है और उसको पालने पर सुलाए करके रखी हो, और तुम लोग यहाँ बैठ करके बातचीत कर रही हो। मैं यदि इस बालक की माता होती तो मैं हर समय अपनी गोद में लिए रहती इस बालक। तो माता होने का भाव दिखा है पुतना ने। और वो भर्त्सना कर रही थी यशोदा और रोहिणी माता की तुम कैसी माता हो कि अपने पुत्र को वहाँ छोड़ दिया है, पालने पर सोया है, उसको अपनी गोद में नहीं लेती हो। ये कहा करके तुरंत चली गई और कृष्ण को उठा लिया अपनी गोद में। तो कौन रोकेगा पुतना को उस समय, ये कहा करके जब जा रही है इसलिए माता रोहिणी और यशोदा ने उनको रोका नहीं पुतना को। तो यहाँ नारद मुनि कह रहे हैं कि सद्वेश मात्र नहीं बाल घातिनी तांग राक्षसी मातृगति निनायस। तो ये बाल घातिनी पुतना जो बच्चों को मार रही थी, ये कृष्ण को मारने के लिए आई थी, किंतु सद्वेश धारण करके आई थी, एक भद्र महिला का रूप धारण करके आई थी। तो ये भद्र महिला का रूप धारण करके आई थी, किंतु उद्देश्य था कृष्ण को मारना। किंतु भगवान कृष्ण ने उसके कार्यों को नहीं लिया कि वो क्या कार्य करने आई है, उसको नहीं देखा, उसके भाव को देखा कि किस भाव लेकर आई पुतना, कि वो मातृभाव दिखा रही थी और कृष्ण को गोद में लिए हुए थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने यद्यपि उसको मारा, स्तनपान करके उसके प्राण को सोच लिया, किंतु उसको सद्गति प्रदान की पुतना को। जबकि पुतना शत्रु बनकर आई थी कृष्ण की, किंतु भगवान ने उसको सद्गति प्रदान की। सद्गति क्या है? मातृगति प्रदान की। पुतना को मार करके भगवान कृष्ण ने उसको अपने धाम में माता का रूप दे दिया। माता का रूप अर्थात यशोदा माता नहीं, धात्री का रूप। धात्री भी एक माता है।
सप्त माताओं में धात्री एक माता, तो धात्री का रूप दे दिया। तो पुतना मारने के लिए आई राक्षसी, किंतु भगवान इतने महान हैं कि अपने शत्रु को भी उन्होंने मातृगति धात्री की गति प्रदान की। ये भगवान कृष्ण की महानता। तो नारद मुनि कहते हैं तद बांधवान मुक्ति अघासुरादिकाम साधु द्रोह तादृश लीलया अनयत। तो भगवान कृष्ण ने इस ब्रजभूमि में इस प्रकार की लीलाएं की कि जो कोई मारने आता था भगवान कृष्ण को, उसको सदगति प्रदान कर देते थे। इतने उदार स्वभाव वाले थे कृष्ण ब्रजभूमि में। केवल पुतना नहीं, उसके भ्रातागण भी आए, बकासुर और अघासुर आदि, उनका भी वध भगवान कृष्ण ने किया और उनको भी मुक्ति प्रदान कर दी। तो इस प्रकार यद्यपि ये भक्तों के प्रति द्रोह आचरण करने आए थे, ये राक्षस स्वभाव वाले, किंतु फिर भी भगवान कृष्ण इतने महान हैं कि उन्होंने अपनी लीला में लीला करने के लिए उन्होंने उन लोगों को उत्तम गति प्रदान की, अपने धाम में उत्तम गति प्रदान की। तो यही भगवान कृष्ण की महानता है। इस ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की लीला करते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण का शत्रु भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी लीला भगवान कृष्ण ने अन्यत्र नहीं की। तो अब नारद मुनि आगे की बात बता रहे हैं, तो हम कल श्रवण करेंगे। आज यहीं हम विश्राम देते हैं कथा को। हरे कृष्ण। तो हम लोग 5 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। आप लोग सब हाथ ताली देकर उच्च स्वर में इस नाम संकीर्तन में अंशग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundara Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Nitai Gaura Hari 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 Nitai Gaura Hari 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada
जय श्री श्री गौरनिताय की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।